बीएफएस कैपिटल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लिब्रे ऑफिस क्या है और एमएस ऑफिस क्या है, इसके बारे में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे लिब्रे ऑफिस क्या है। लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग ऑफिस से संबंधित सारे काम को करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन रखा है तो डोंट वरी, क्योंकि उसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लिब्रे ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑफिस से संबंधित सभी काम को करने की अनुमति देता है। मतलब अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं, चाहे प्रेजेंटेशन बनाने हैं, चाहे एक्सेल पे कोई काम करने हैं, इस तरीके से जितने सारे कैलकुलेशंस वाले काम हैं, ये सभी प्रकार के काम आपको इसी सॉफ्टवेयर पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखते हैं कि लिब्रे ऑफिस में हमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मिलेंगी, इसके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका डेफिनेशन या फिर इसका क्या यूज है हमारे रियल लाइफ में। तो लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये फ्री में अवेलेबल होता है हमें यूज करने के लिए। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो पेड है, जैसे कि एमएस ऑफिस हमारे लिए पेड है, उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस हमारे लिए टोटली फ्री है। सभी सॉफ्टवेयरों का यूज आप फ्री में कर सकते हैं। इसको 2011 में openoffice.org के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इस वाले सॉफ्टवेयर को किस व्यक्ति ने लिखा था या फिर किस व्यक्ति ने बनाया था, तो उनका नाम स्टार डिवीजन है, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर मतलब लिब्रे ऑफिस को बनाया था। अभी लिब्रे ऑफिस के सूट में या फिर लिब्रे ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कितने सारे सॉफ्टवेयर होंगे, तो आप यहाँ पे इमेजेस देख सक रहे होंगे, यहाँ पर है। इसमें टोटल 6 एप्लीकेशन होते हैं जो कि ऑफिस में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यूजुअली हम लोग ना ये 3 सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करते हैं, बाकी के 3 बहुत कम ही यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले राइटर है। राइटर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आपको उसका एक्सटेंशन नेम भी यहाँ पे हमने लिख दिया है ताकि आप उसको नोट डाउन कर लो और अभी ही याद कर लो, क्योंकि आगे चल कर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है .odt होता है। अब आप पूछोगे कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो एक्सटेंशन नेम एक नेम होता है। जैसे कि आप कोई फाइल होता है ना, तो उसका 2 नेम होता है। एक जिस नाम से हम उसको पहचानते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक मूवी है क्रिस 3 नाम से, तो वो क्रिस 3 उसका मूवी का नाम है, जबकि .mp4 जो लिखा होता है वो उसका एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन नेम ये डिफाइन करता है कि ये जो आपका फाइल है ये किस सॉफ्टवेयर में जाके खुलेगा। अगर आप बात करें .odt की, तो अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी फाइल जो आप बना रहे होंगे, जब भी आप सेव करेंगे, तो जब सेव करने के बाद 2, 4, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब भी आप उस फाइल को ओपन करेंगे, तो ये एक्सटेंशन नेम बताएगा उस फाइल को कि किस सॉफ्टवेयर में जाकर के इसको खुलना है, क्योंकि एक्सटेंशन नेम ही आपको बताता है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में जाकर के खुलेगा। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अभी आगे चल करके हम देखेंगे भी कि किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। अब ये सिर्फ हम लोग ऊपर ऊपर से देखेंगे कि क्या चीज़ें क्या कैसे होती हैं, बस इसके लिए। दूसरा सॉफ्टवेयर है काल्क। ये कैलकुलेशंस के लिए होता है बेसिकली। ज़्यादातर इसमें जो स्प्रेडशीट होता है, जो एक्सेल के काम होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें किया जाता है और इसका एक्सटेंशन नेम .ods है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर है इम्प्रेस। इम्प्रेस ज़्यादातर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। आगे चल करके बहुत ही ब्रीफ में नॉलेज देंगे, इसीलिए अभी के लिए हम लोग बस ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं कि इतने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं बस। और इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन नेम होता है .odp होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हर जगह पर आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन नेम पूछे जाएंगे। साथ में यहाँ पे ड्रॉ, जिसको हम लोग ड्राइंग भी बोलेंगे, और यहाँ पे इसका एक्सटेंशन नेम है .odg, और मैथ फार्मूला का जो एक्सटेंशन नेम है .odf, और बेस डेटाबेस जो होता है इसका जो एक्सटेंशन नेम है .odb। यहाँ पे डॉट नहीं लगा है, तो आपको समझ जाना है कि .odb जो इसका एक्सटेंशन नेम है ये है इसका। आगे चलते हैं और देखते हैं कि एमएस ऑफिस में क्या चीज़ है, या फिर एमएस ऑफिस की यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो एमएस ऑफिस लिब्रे ऑफिस के जैसा ही ऑफिस में वर्क करने वाला सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर जो भी जितने सारे काम आपके ऑफिस के होते हैं वो सभी काम
आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके कर सकते हैं। बेसिकली जो MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों ही सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो लिब्रे ऑफिस में 6 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, जबकि आपके MS ऑफिस में 8 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे और 8 के अलग अलग काम होते हैं। आप 8 का यूज ऑफिस के काम के लिए तो करते हैं, लेकिन हर एक सॉफ्टवेयर अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कि जो MS ऑफिस है और लिब्रे ऑफिस है दोनों ही सॉफ्टवेयर है और दोनों का काम क्या होता है, ऑफिस के काम को करना। अब हम आगे चल करके हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन रखा है कुछ कि MS ऑफिस एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लोज सोर्स का मतलब कि इसको हमें पैसा देना पड़ता है, और फिर उसके बाद ये इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 8 एप्लीकेशन है। 8 एप्लीकेशन का अलग अलग काम होता है। ऐसा नहीं कि 8 एप्लीकेशन है तो 8 का एक ही काम है, तो 8 एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से क्या ही मतलब है। तो ये 8 का अलग अलग एप्लीकेशन है और अलग अलग काम है। और यहाँ पे बताया गया कि ये बिल गेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था और 19 नवंबर 1990 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो पहला वर्जन था उस वाले वर्जन में MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 सॉफ्टवेयर ही इनबिल्ट थे। इतने सारे सॉफ्टवेयर नहीं थे पहले जब ये लॉन्च किया गया था, मतलब 1990 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये इतने सारे सॉफ्टवेयर 8 सॉफ्टवेयर नहीं थे, सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही सॉफ्टवेयर थे। अब हम बात करेंगे कि लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो MS ऑफिस जो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी का सॉफ्टवेयर है और वो उसका मालिक है, जबकि लिब्रे ऑफिस ये डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। नीचे यहाँ पे बताया गया कि ये जो MS ऑफिस होता है ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। क्लोज सोर्स मतलब कि इसको पेड करना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं, जबकि लिब्रे ऑफिस जो होता है ये टोटली फ्री में मिल जाता है और हमें डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चलाना चालू कर सकते हैं। MS ऑफिस को 1 अगस्त 1989 में ही लॉन्च किया गया था। अगर अभी हमने पहले बात करा कि MS ऑफिस को 1990 में लॉन्च किया गया था, अभी कह रहे हैं कि 1989 में लॉन्च किया गया था, तो कई जगह पे इसको डिफरेंट बताया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी 2 डेट है। तो आप 1990 भी बोल सकते हैं, 1989 भी बोल सकते हैं, दोनों ही हैं, लेकिन ज़्यादातर 1990 ही बताए जाते हैं। अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस की तो ये 25 जनवरी 2011 को ही लॉन्च किया गया था। MS ऑफिस में रिबन UI होते हैं। UI मतलब यूजर इंटरफेस, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और जबकि आपका लिब्रे ऑफिस में क्लासिक UI होता है। तो दोनों में क्या अंतर है अभी हम तुरंत देख करके इसको क्लियर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस भी ओपन कर रहा हूँ और एक माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में से किसी का वो भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने अपने लेफ्ट साइड में MS वर्ड को ओपन करा है, जबकि राइट साइड में हमने राइटर ओपन किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप MS वर्ड का लोगो देख पा रहे होंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो रिबन है ना, इस पर आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम पे पूरा का पूरा ऑप्शन इसका दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ड्रॉ पे क्लिक करेंगे या फिर किसी भी टैब पे क्लिक करते ही आपको नीचे सारे ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। जबकि जो ये है ना आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, इसमें क्लिक करने पर ये लिस्ट जैसा खुलता है, जैसे कि एडिट पे क्लिक किया तो ऐसा लिस्ट खुल रहा है। तो इसी को क्लासिक UI बोलते हैं, और यहाँ पर जो ये आपको रिबन दिखाई दे रहा है इसको रिबन UI बोलते हैं। ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है मुझे, और थोड़ा सा लिब्रे ऑफिस में ये डल पड़ जाता है, मुझे उतना पसंद नहीं है। अभी के लिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, जबकि वही सॉफ्टवेयर, सेम सॉफ्टवेयर जो होता है लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है। इसी तरीके से MS ऑफिस में आपका एक्सेल होता है, तो लिब्रे ऑफिस में काल्क होता है।
कैलकुलेशंस करने के लिए या फिर जो भी प्रोग्राम है उसको काम करने के लिए। पावर पॉइंट होता है आपका MS ऑफिस में, और इसमें होता है लिब्रे ऑफिस में होता है इम्प्रेस। इसी तरीके से कई डिफरेंसेस है। अब आगे चल करके हम अगली वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें फिर से कवर करेंगे और देखेंगे कि आखिर राइटर का क्या काम होता है और उस पर कैसे हम लोग सारे काम करते हैं और उसका इंटरफेस क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से, बहुत ब्रीफ में समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि MS ऑफिस का क्या इंटरफेस होता है और लिब्रे ऑफिस का क्या इंटरफेस होता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस देखेंगे और साथ में हम लोग कुछ अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। और आप नोट्स प्रिपेयर करते रहना ताकि आपको आगे चल करके चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लगे। ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा ऐसे वीडियो के रूप में देखते चले जा रहे हैं और आपके आंखों के सामने से ही सारी चीज़ें ऐसे चली जाएंगी, फिर आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे फॉर फ्यूचर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको नोट्स थोड़ा थोड़ा करके बनाना है। वैसे मैंने नोट्स में एकदम इजीली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप इसको डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हो। हिंदी में नोट डाउन करना है तो मैं जैसे बोल रहा हूँ उसी तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।